हाँ, ये छोटा सा मेरा नर्सरी एरिया है जिनमें डिफरेंट टाइप के जो पौधे इंक्यूबेशन जिसको आप कहते हैं उस पीरियड में जब होते हैं तो जैसे अडेनियम के हैं। और एक विशेषता के पौधे के लिए मैं बड़ी तलाश थी, हम सब की तलाश थी, जिसका नाम है ग्लिरिसीडिया। ग्लिरिसीडिया का साइंटिफिक नेम है गिरी पुष्प भी बोलते हैं इसको। इसमें 8% नेचुरल नाइट्रोजन इसकी पत्तियों में होता है, जिनको कि हमारे पशु खा करके नेचुरल विटामिन डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पशुओं के लिए बहुत उपयुक्त आहार है। और ये 8% नाइट्रोजन से ज़्यादा एक बार ज़मीन में आप देंगे तो पौधे भी आपके एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो हम लोग एक ले आए थे नर्सरी, एक जो ले आए थे। अच्छा। उसको जिंदा कर ले गए। अच्छा, जिंदा कर ले गए। चलिए, ये हमारा रुद्राक्ष का पौधा है। तो आज के ओकेजन पे कोई बहुत बड़े महंत लोग आ गए और लगाना हुआ तो इसको लगाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ साथ में ये जैसे अंजीर की एक विशेष प्रजाति थी, छोटा सा पौधा था, उसको हमने लगाया। और ये भी बोगनवेलिया का, इसमें मल्टीपल ग्राफ्टिंग के लिए मैंने अपने पास रखा हुआ है कि अगर ये डेवलप हो जाता है तो प्रूनिंग करते रहते हैं तो इसी में मल्टीपल ग्राफ्ट कर लेंगे। एक ही पौधे में कई तरीके दिखाए तब इसके ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये तुमड़ी टाइप का एक कद्दू होता है, उसके कुछ बीज हमने, कद्दू कहते हैं लौकी, उसका बीज हमें छत्तीसगढ़ से मिला था। तो उसको अभी प्रोपोगेट किया है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये चल नहीं पाते हैं, तो अब ये थोड़ा जो बढ़ेंगे तो इनको ज़मीन पर लगाया जाएगा। आम की हमारे पास में तकरीबन 48 प्रजातियां हैं। पौधे आपको कम मिलेंगे, प्रजातियां ज़्यादा मिलेंगी। हर सारे पौधे हमारे मल्टीपल ग्राफ्ट में हैं। इस पौधे में हमारे 10 प्रजातियां हैं। सबसे पहले आने वाला आम, सबसे लास्ट में आने वाला आम, बीच में आने वाली जो विशेष प्रजातियां, जिनमें एक प्रजाति बथुई जो स्पेशली हमारे अचार के लिए बनती है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा खट्टा होती है कच्चेपन में। वो अभी भी उस पौधे के ऊपर दिखाई दे जाएंगी। आम्रपाली अभी अभी ख़त्म हुई है। सामने आप नीलम देख रहे हैं और नीलम में अभी भी आम है। अपने हाथों से तोड़ेंगे तो हर एक पक चुका है, लेकिन वही थोड़ा सा कुछ समय इसको लगेगा मतलब ये ठीक ठाक होने में भी। हाँ, ये एक 10 kg जामुन है जो महाराष्ट्र से मंगाया गया है। 10 जामुन मिल करके 1 kg बन जाती है, ग्राफ्टेड है। और ये है लेकाडोंग हल्दी है। अच्छा ठीक है, हाँ बैठिए। ये लेकाडोंग है जिसको कि हम डेवलप कर रहे हैं। इसको हमने बाइफरकेट करके ले जाना चाहिए था क्योंकि बड़ा अच्छा डेवलप इसमें हुआ है, तो अभी तक हम इसको कर नहीं पाए हैं। हमने कहा इसी में रहने देते हैं, थोड़ा कम होगा उपज। मिट्टी जितनी कम होगी उतने ज़्यादा शक्कर कम लगते हैं, कण लगते हैं। ये ब्लैक टर्मरिक है जिसकी कुछ पौधों को हमने ज़मीन पे लगा दिया है और इसमें भी इसका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रो बैग जो हमारे बचे हुए जो, हाँ जी, ब्लैक टर्मरिक, जी। और एक स्पेशल पौधा अभी अभी हम जो तैयार कर रहे हैं, ये गांठी हल्दी का है जो अभी जिना जी लेके आए हैं। लेकाडोंग की बराबरी का है। अब इसको रोपण नहीं किया गया है, स्प्राउटेड है। ये गोल गोल हल्दी जो कभी हम लोग बचपन में देखा करते थे, कभी कभी जब पंसारी के पास जाते थे मिल जाती थी, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है। और खाने में इसका स्वादिष्ट बहुत है, इस पीलापन इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये गांठी हल्दी की कुछ प्रजातियां मिली हैं, वो ब्लैक है। और साथ साथ में एक नया पौधा हमें मिला जो पशुओं के लिए चारे के लिए है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है। और इसके साथ साथ इसकी जो ब्यूटी, एक इसमें बैजंती के तरीके से फूल आते हैं, बैजंती की तरह, और उसमें नेचुरली सुराख होता है। और उसकी जो अपने हैंड बैंड बना सकते हैं आप, जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करता है। बैजंती की माला, तो बैजंती अलग है। अच्छा, वो अलग ये पशुओं के चारे का है जो सुगंधित है, बासमती के तरीके से सुगंध देगा आपको। पत्तियां, ये पत्तियां बीज में नहीं पत्तियों में। नाम मैं अभी नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि जिसने दिया मुझे वो भी बोला सर आप रेयर इकट्ठा कर दें, ये भी एक लीजिए। तो दिखाया, मैं इसमें इसके फलों को दिखा सकता हूँ। और ये हमारी नर्सरी है जिनका जो चैलेंज के तौर पे लोग बोलते हैं जो चीज़ें नहीं की जाती, जैसे चीकू में कभी ग्राफ्ट नहीं हो पाता, चीकू से बीज से पौधे नहीं उगते। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हमने कम से कम 10 पौधे उगाए हुए हैं। लीची के पौधे भी अलग अलग प्रजातियों के, मेरे पास कई प्रकार के लीची हैं, तो उनके लिए भी हमने पौधे उगाए, ग्राफ्ट कर सकें इसको और उसको अपना तैयार करके देखें। कुछ विलुप्त प्रजातियों के पौधे जो मंकी फ्रूट जिसको बोलते हैं, बड़हर जिसको बोलते हैं, वो अक्सर नहीं मिला करते हैं।
तो हमें कुछ बीज मिले थे जिनकी वजह से एक पौधा यहाँ डेवलप किया, और एक पौधा मैं 2 साल पहले काफ़ी बड़ा कर चुका हूँ। इस समय फ्रूटिंग में आ जाना चाहिए। इसकी तो बात आपने करी हल्दी की। गांठी हल्दी है, ये एकदम गोल होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। गांठी नाम से वहाँ उसमें जाना जाता है। इतना बड़ा रहेगा और गोल। आइए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये अरुणाचल में है, यहाँ है नहीं। अच्छा ये जो हम लोग बोलते हैं ना लकड़ों, वहीं से जाता है, वहीं से जाता है। अरुणाचल का ही। ये 3-4 प्रजातियों का हमारे पास में मिर्ची के पौधे हैं। एक आपने बैगनी मिर्ची उधर देखी थी, यहाँ पे हरी मिर्ची है और यहाँ पे बैगनी, और दोनों मिक्स करके जो आजकल मार्केट में ज़्यादा मिलती है, आधा बैगनी आधा हरा, वो मिलता है। और वो गोल हल्दी आसाम वाली है, और साल भर के अपने ज़रूरत के लिए इसमें हमें सफिशिएंट हल्दी मिल जाती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये सुरन का है, ये गजेंद्र प्रजाति है, और पेड़ों की छाया को हमने इस्तेमाल करके यहाँ पर लगा दिया है, और काफ़ी अच्छा इसमें प्रगति आई हुई है। इतना मोटा पेड़ जनरली देख होता है उसके नीचे छाया में, तो और भी देखिए जबरदस्त। देखिए आप ये देख करके 14-15 केजी का जो है एक तो इसमें 2-2, 3-3 निकाले। ये पौधे यही ऐसे सभी हैं, और 2-2, 3-3 शक्कर निकले हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। स्टार गुजबेरी से कैंसर का एक अनदर फ्रूटिंग प्लांट है ये। वैरायटी है। ये जो ये है कैंसर विरोधी है ये, और ये इस साल अभी फ्रूट आना चाहिए क्योंकि ये 5 साल की हो गई। जेना जी की मेहरबानी, इन्होंने उड़ीसा से रिसर्च करके अपना मुझे दिया हुआ था। एक पौधा बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है। यहीं पे देखेंगे आप, धतूरी का एक अलग प्रजाति है जिसमें 3 लेवल के फ्लावरिंग आती है एक ही फूल में से। तो एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, तकरीबन 1 फीट तक का ये हो जाता है। तो ये कुछ कैंसर के हैं। ये एक आप ये गार्लिक का सब्स्टिट्यूट देखेंगे, ये इसकी पत्तियों का, मैं इसी की बोल रहा था बनाने के लिए चटनी। आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इसके मेडिसिनल वैल्यू भी वो भी है, और पत्तियों में वही महक है, आपको बिल्कुल अंतर नहीं पता लगेगा। मुंह में डालेंगे तो भी पता लगेगा। इवन इसके फूल जब आते हैं तो पत्तियां बिल्कुल नहीं दिखती, और फूलों में भी लहसुन का ही महक, और लहसुन के स्वाद भी हैं, पेंजेंटनेस भी वहीं आएगी आपको। 12 और विदेशी मूल के पौधे हैं। वहाँ केसर था, वो काटीमोन है वियतनाम प्रजाति का, ये बांग्लादेश का बारी 11 है। तो और ये सब मसाले हैं। एक विशेष पौधा ये है, ये बटरफ्लाई कैचर जिसको बोलते हैं। जब इसमें फूल आ जाते हैं तो पूरे हमारे परिक्षेत्र में सुबेरे सुबेरे कम से कम 10-15 प्रजाति की यहीं पे तितलियाँ दिखाई देंगी। दिख भी रही थी। हाँ, वो आती रहती हैं यहाँ पे और बैठती रहेंगी। छोटे बड़े कुल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी आती हैं, वो देखिए। तो वो भी अपना बटरफ्लाई कैचर जी चाइना 3 का एक लीची का पौधा है। ये बीच में एक पिस्ता का पौधा है, और 2 इंडियन वैरायटी के जो हमारे पास में वो 12मासी आम के पौधे हैं। ये भी 12मासी है, वो भी 12मासी है, उधर भी 12मासी। और ये वो क्या कहते हैं, रेड एप्पल है। ये भी एक प्रजाति हमारी। वो सफ़ेद जामुन है, जामुन की ये भी प्रजाति है, लाल रंग की हो जाती है। खाने में बहुत मिठास नहीं है, लेकिन बट देखने में बहुत खूबसूरत है। वो सफ़ेद जामुन है, वो काफ़ी मीठा है। तो ये मेड़ों का उपयोग हमने इसी तरीके से किया है। ये जैसे हिमगिरी है, ये जो रेड कस्टर्ड एप्पल है, लाल शरीफा जिसको बोलते हैं, और ये पीले रंग का नारियल है। और इसको भी एक प्रयास और एक स्मृति भी कह लीजिए कि हमारी पत्नी के दिवंगत होने से पहले यहाँ पे एक भागवत की कथा हुई थी। उस समय पंडित जी ने संयोग से ये प्रसाद में दिया था, और उसके बाद वो नहीं रही। तो वो रखा हमारे पास 1-1.5 साल का हो गया था। ऐसे मन में आया, एक प्रयास करते हैं इनके तौर पे। तो हमने इसको करीब 2 महीने तक पानी में रखा, और ये स्प्राउट हो गया। और स्प्राउट हो गया तो मैं इसको ज़मीन में ला के डाल दिया। ये एक यादगार हो गया। ये मेरे लिए वही, हमने कहा कि एक यादगार के स्वरूप ये अपना काम कर रहा है। स्टार गूजबेरीज का दूसरा पौधा है, रेड कस्टर्ड एप्पल है, यानी शरीफा है। अच्छा फलत आने की अभी उम्मीद है कि प्लांट नहीं बना पाए हैं, ज़्यादा ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो काटने में थोड़ा कभी कभी तकलीफ़ होती है। तो ये इस बार इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई थी। 11-12 गुच्छे आए थे, पहली बार आया है, और 2 साल के करीब पौधा होने वाला है। तो 11-12 में हमने 3 को प्रोटेक्टेड करके ऐसे बैगिंग कर दी थी कि देखें क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट होता है।
और सारे लोग मुझे कहते थे वो छोटे छोटे वाली है, खट्टी बहुत होती है। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो एक प्रयास जो छोटा मोटा अपने मन से कर सके कि इसको मिठास कैसे लाई जाए, तो हमने प्रयास किया। जो 8 बगैर बैगिंग के थे सारे को चूहे खा गए, और 3 बैगिंग वाले जो हमने निकाले इतनी मिठास। और उसके अंदर बीज था या बीज बिल्कुल नहीं था, किसी किसी में एक आध बीज मिल जाता था, बाकी बीज नहीं था। तो फिर रख करके मैंने उन लोगों से, वो साइंटिस्टों से जो बोलते थे बड़ा खट्टा होगा, बुला करके उनको हमने कहा ये टेस्ट करिए। बोले कहाँ से मंगवाया है? उन्होंने कहा मेरे पेड़ का है। तो ये अच्छा दे रहा। ये पौधा है डेवलप कर रहे हैं इसमें मल्टीपल ग्राफ्टिंग के लिए। इसमें सिर्फ एक ग्राफ्ट अभी चल पा रहा है, और बाकी टहनियों में अभी ग्राफ्ट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ख़राब हो गए थे। हमने गलत टाइम पे इसको अपनी, जिसको कहते हैं तो समय चल रहा है ग्राफ्टिंग का। किस एक भाषा में बोलते हैं ना, अपर पलई। तो हमने गर्मियों में लगाने की कोशिश किया, देखते हैं कभी हो सकता है लग जाए, तो लग नहीं पाए। लेकिन सीज़न में अभी इसका सीज़न है, अभी करने से सर्वाइवल हो सकता है। तो अभी साइन आने वाली है कुछ सुल्तानपुर या कहीं बाहर से, तो उनका फिर प्रयास करेंगे। ये हमारी कुछ जो प्रजातियों का अभी हम संरक्षण कर रहे हैं, 5 ग्राम वाली जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां हैं मध्य प्रदेश की तिलशान। देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत देसी धान की बीज है, और ये अंतर्वेद है। ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत वैल्यू है, और खाने में बड़ा सुगंधित होता है, बताते हैं। ये गठवन है, एक अलग प्रजाति जो कैंसर रोधी है, तो इसको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले मुझे जो 5 ग्राम मिले थे उसमें से यही कोई 10 से 15 ग्राम बीज ही पहली बार हो पाए थे। फिर हमने पुनः प्रयास किया है, तो इतने पौधे नर्सरी में निकल पाए थे, उनको आरोपित किया। अब देखते हैं क्या मिल पाता है। ये काला नमक की कुछ प्रजातियां हैं हमारी, तो जो कोई महाराजगंज जैसे आपने दिया था, कुछ यहाँ पे काला नमक 1 जो बहुत पॉपुलर है वो है, कुछ दूसरी। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को, ये हमारा सेगमेंट खाद वाला है। इसमें तैयार खाद है, जो गोबर की खाद, जो वैल्यू एडिशन किया हुआ हमने। और वो बगैर सीड वाला नींबू है, जिसको हर साल प्रून करना पड़ता, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बड़े अच्छी फ्रूटिंग आती है। ये हमारा बायोडाइजेस्टर है, इसको एडवांस एनारोबिक डाइजेस्टर है, एडवांस जीवामृत भी कह सकते हैं। ढेर सारी चीज़ों को 17-18 तरीके की चीज़ें लगती हैं। इसकी कैपेसिटी 1800 लीटर की है, तो हमें जितना डालेंगे उतना हमको मिलता रहता है। डाइजेशन पीरियड इसका पूरा है, अब जैसे हम डालते हैं उतना हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी की वजह से नीचे जाता है, तो ऊपर से अपने आप ही निकल जाता है, वेंट है वहाँ से निकाल लेते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं। कुछ और फर्टिलाइज़र उधर रखे हुए हैं, तो जिनको डिस्प्ले पे रखा हुआ है। और कुछ रेयरिटी में जैसे ब्लैक बाम्बू है। और ये हमारा सेगमेंट जो है वाटर सप्लाई वाला है। ये जहाँ से पानी का, चाहे हमको फ्लडिंग करनी हो, स्प्रिंकल करना हो, या अंदर से जो अंडरग्राउंड है हमारा जो ड्रिप इरिगेशन के लिए, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो उन सबको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो अपना सफ़ेद रागी का इस साल हम कल्टीवेट नहीं कर पाए, या नर्सरी हमारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, तो बीज के लिए हमने इतना संरक्षित करने के लिए रख लिया। बेंगलोर से हमने GKVK यूनिवर्सिटी से लेके आए थे। पिछले 4 सालों से हम अपना ही बीज यूज़ कर रहे थे। इस समय लेट हो गया, और उसकी नर्सरी वो अभी भी पड़ी हुई है, बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उसको क्रॉप नहीं लिया। क्योंकि पिछले साल की उपज हमारी अच्छी थी, वो आज अभी भी काम में आ रही है। ये हमारा गोरखपुरी लंगड़ा प्रजाति के, इसमें आम आप देखेंगे वे 1 kg तक हो जाता है। मुझे भी मिल चुके हैं 980 ग्राम तक। ये कुछ पौधे जो लाइफ टाइम वाले थे, जिसको बोनसाई के रूप में हमने डेवलप किया था जब हमारी धर्मपत्नी थी पूजा पाठ के लिए। एक पीपल और एक ये बरगद का किया था। ये ज़मीन पे गमले के साथ रख दिया, इनकी बरो निकली ज़मीन में चली गई, और वो पकड़ करके वो गमले को फाड़ दिया, और ये खुद भी झुक गए हैं। लेकिन इनकी अगर हम उम्र पूछें तो ये हमारे बड़े बेटे से 2 साल 4 के छोटे हैं। ये तकरीबन 44 साल में चल रहे हैं। तो इनको हमने, इनका कोई उम्र होता ही नहीं। हाँ नहीं, मतलब हमारे पास में बोनसाई के रूप में भी हम 30 साल तक तो इनकी सेवा की, इनकी पूजा की गई है। 2-2, 3-3 जनरेशन गुजर गया। आइए पड़ा हुआ। आइए हम लोग फिर लोगों को थोड़ा सा भड़काएं, अगर आना चाह रहे हैं तो आएँ। तो ये इसमें भी अभी कुछ आम पड़े हुए होंगे। और ये हमारा
पैशन फ्रूट का जो अनदर 39 एलिमेंट्स के लिए काम में आता है। और बड़ा अच्छा मतलब इसका अगर आप देखेंगे, हाँ नहीं है 8-10 आम अभी हैं इसमें। और इधर किनारे किनारे के जो लोगों को अट्रैक्ट करते थे, जिनके हाथ में आता था वो लेते जाते हैं, तो ऐसी कोई रोक इसमें भी तो है ही। हाँ ये भी लगा हाँ, है क्या? इसमें ये बैंगनी आम है जो, हाँ यहाँ के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने, इसमें बहुत हैं, इसमें बहुत हैं। उधर देखेंगे आप तो आपको इसमें कम से कम 50 आम है इसमें। और ये पैशन फ्रूट जो 39 एलिमेंट्स के लिए काम आता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है और मेजर 5 बीमारियों के लिए भी काम में आता है। ये 3 कलर के हैं, इधर ये बैंगनी रंग का है, ये येलो है, उधर ग्रीन वाला है। आम की ये मैंगो कोई पर्पल वैरायटी बोलते हैं इसको। हाँ, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इसको डेवलप किया है, तो वहीं से लेके आए हुए थे। बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। अभी ये चौथा साल अभी ख़त्म किया है इसने, और ये तीसरे साल से ही इसने देना शुरू किया था। इस साल बहुत अच्छी आई, इससे बहुत बड़ा था, यहाँ से लोगों ने तोड़ लिया है। वो तकरीबन 700 ग्राम के थे इसमें। और ये 2-3 वैरायटी के साथ ये मल्टी लेवल फार्मिंग में किया था, मल्टी लेयर फार्मिंग किया था, लेकिन हमारी मचान गिर गई है। पहले नीचे जो, हाँ इसकी रूट भी लगती है, और इसके सीड से भी, जैसे फ्रूट आपको मिला सीड से आप डेवलप कर, वो मैंने सीड से ही डेवलप किया, खुद मैंने डेवलप किया था, बालार से मंगवाया था केरल से, और अपना यहाँ पे सीडलिंग तैयार करके तब इसको रोपित किया था। तमाम लोग उठा के भी लेके गए। और ये एक प्रजाति हिमाचल की हरदी है। हाँ जी, ये किस काम आता है पौधा? ये कम से कम 39 बीमारियों, मेजर बीमारियों के साथ साथ में काम होता है इसका। और कैंसर के लिए मैंने इसको लगाया हुआ है, हार्ट के लिए भी, किडनी के लिए भी, लीवर के लिए भी, सारी चीजों के लिए। वो नहीं है, वो तो सागौन का जो है बीज है। सागौन का, ये सागौन का बीज है। यहाँ पे ये एयर पोटैटो यानी हवा में लगने वाला आलू का ये पौधा है, जो कि इसी पे मचान पे हमने कहा चढ़ जाए कुछ तो मिल जाए। और ये हिमाचल की, ये वो वहाँ पे और यहाँ पे 2 प्रजातियों की हल्दी और है, जिनको मैंने यहाँ पे रोपित किया हुआ है। और ये जो मचान पे इसे पहले सफ़ेद प्याज थी, वो निकल गई, तो ऊपर हमने इसको लगा दिया था, सब गए, लेकिन आंधी तूफान यहाँ इस बार बहुत आया हुआ, तो जिसकी वजह से निकल गई। वहाँ पे काली हल्दी और सफ़ेद हल्दी दोनों को थोड़े थोड़े पौधे जो मिले थे वो उस नाली पे लगे हुए हैं, और एक ही प्रजाति के हल्दी के यहाँ पे लगे हुए हैं। इधर अदरक के कुछ पौधे हैं जो डेवलप अभी हो रहे हैं, जिनमें मिट्टी वगैरह चढ़ानी बाकी है, और सीजन मिल नहीं पाते पशुओं के चारे के लिए। फिर ये है बैगनी आम है, इसमें टॉमी एटकिंस और 1-2 प्रजातियों के ग्राफ्टिंग है, इसमें भी वो दिखाई दे रही है, तो अभी चल रहे हैं। और ये एवोकाडो का पौधा, जिसको फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी बोलते हैं, और ये हमारा एडनसोनिया डिगिटाटा, जिसको कल्प वृक्ष के नाम से हम जानते हैं, तो ये पौधा बीज से हमने तैयार किया। ऑस्ट्रेलिया से मेरी बेटी फ्रूट लेके आई थी, तो उससे बीज से तैयार किया था, इसलिए इसको ज़्यादा समय लग गया। 6वें साल में चल रहा है, और इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें फ्लावरिंग आएगी और फ्रूट भी आना चाहिए। तो ग्राफ्टेड मेरे पास में 2 मंगवाए थे, लेकिन नहीं चल पाए। देखिए एवोकाडो, हाँ, फ्रूट ऑफ पैराडाइज इसका उपनाम है। इसमें 73 तरीके के मिनरल्स और विटामिन आपको मिलते हैं। और ये हमारा जो है सबसे जो चर्चित पौधा है, जिनको हम जब भी आते हैं यहाँ प्रणाम करते हैं, लक्ष्मी तरु, जिनसे बहुत से लोगों का जीवन भी सुधरा है, और 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स भी ठीक हो चुके हैं इससे। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्लेम करता हूँ कि जिनके ने भी यूज़ किया इस समय पे तकरीबन ऑल ओवर इंडिया से 42 लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे से पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मुझे सुधार है। और इसी के लिए निवेदन किया था हमने जिना जी से कि इनके यहाँ पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा लक्ष्मी तरु मिलते हैं, कुछ बीज हमें दीजिए, कि हर एक आदमी मांगता है कि सर एक पौधा हमें, एक पौधा हमें। तो इसमें हमने ग्राफ्ट करने का इस बार प्रयास किया है कि अगर ग्राफ्ट चल जाता है या गुट्टी चल जाती है, नहीं कटिंग तो नहीं चली थी, पिछली बार गुट्टी भी नहीं चली थी, तो इस बार फिर दोबारा। अभी आंधी तूफान में आधा पौधा हमारा निकल गया, तो इसकी वजह, ये हम मई लास्ट में बांधे थे। ठीक है, अभी हम बांध लेते हैं, जुलाई अगस्त में बांध देते हैं। अभी नहीं, वो सबका ख्याल रखा गया था, माउस ग्रास के साथ साथ में पानी देते रहते थे बीच लेकिन हाँ, तो इस वातावरण में क्या चीज़ डेवलप हो सकती है, ये हमारा प्राइमरी एम है कि उसको कर सकें। ड्रैगन फ्रूट के कुछ पौधे हैं, और ये
दूसरा पौधा है कैंसर रोधी। हमारे पास में 10 प्रजातियों के कैंसर रोधी पौधे हैं। ये एलिफेंट फ्रूट है जो हाथियों को बहुत पसंद आता है। तो ये काफ़ी अच्छा आ चुका है और जेना साहब के हिसाब से अभी इसमें फ्रूट आने चाहिए जो इसकी साइज़ बता रही है। हमारी अमरूद की बगिया है, हर रो एक वैरायटी है। इसमें 18 वैरायटीज़ आपको मिलेंगी, 1-2 वैरायटी उधर से मिलेंगी। CISH अपने और साथ साथ में पूषा की, दिल्ली की जितनी भी लेटेस्ट और कलरफुल वैरायटी ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं सारी यहाँ लगाएं, चाहे वो अंबिका हो, ललित हो, और टामी एटकिंस हो, सेंसेशन हो और लालिमा, सारी की सारी इसमें लगाई हुई। और ये परिक्षेत्र हमारा जो है विविधता के लिए, जो हल्दियों के लिए, हालांकि घास आपको बहुत दिख रही है, घास भी कहीं कहीं इंडिकेट करता है कि ज़मीन में कुछ है, लेकिन उस घास को निकालने में 2 बार निकाला जा चुका है, वो भी कंपटीशन कर रहे हैं। अब थोड़ा हल्दी के पौधे बढ़ गए हैं तो अब ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, घास उसी में रह गया होता तो कंपटीशन कम करते हैं। अरे घास फुल उसे बाहर कंपटीशन निकाल है, दिया देखिए गया। पेड़ से कंपटीशन कर रहा है। देखिए अगर इस सीजन छोड़ देंगे इसका पार कर जाएगा। देखिए कितनी हाइट होगी। हाँ, ये बहुत मोटा भी हो जाता है ये देखिए बहुत, और ये जंगली है। लेकिन इसका वो कंपटीशन है सर, फुल कंपटीशन है। आप ताली बजाइए इस बात के लिए, इस पेड़ के लिए। खाली तो बजा दिए, लेकिन इस पेड़ का यदि हम उपयोग कर लें आइए तो आइए अब आपसे अब डिस्कस करेंगे। उपयोग छोड़ दीजिए, अभी ये मेरे से बड़ा है बस। इस वक्त मेरी दोस्ती है इससे, दोस्त का उपयोग नहीं करती। बताइएगा कि मछली का अरे इसको तो काउ फीड में यूज कर। हाँ, ये काऊ फीड की वजह से ही मैंने इनको संरक्षित रखा कि ये काट काट के खिलाए जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया ना मेरी गायें खा सकी हार होता और ना इसको। खाने में जो है थोड़ा सा है। हाँ, नहीं तो जो छोटा टेंडर होता तभी कटवाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कुछ अब ये अनदर एक वैरायटी है जो कैंसर रोधी है, मैकेडोनिया नट्स, जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डिमांड में और सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, और सबसे ज़्यादा ये बटर फ्रूट के नाम से भी इसको जानते हैं, उपनाम से। तो खाने में बड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत कॉस्टली होता है, जो दूसरी प्रजातियों जैसे वालनट है उससे कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ पे हमारी जो एक खाना तो इधर से ले लीजिए। राजापुरा नाम के जो हल्दी है, राजापुरा जो हल्दी है उसकी इतने बड़े बड़े कंद, इतने मोटे मोटे कंद, ये हमारे लगे हुए हैं सबसे बड़े। लगे नहीं है, तैर रहे हैं इसके अंदर। हैं? नहीं वो देख के खाना है। पहले आप बता दिए कि जब कोई मछली हमने पहले कब्जा कर लिया। कच्चा देखिए उसमें नहीं होगा। ये हमारे सेब की बगिया है, जो इस समय पे इसको अभी हम प्लांट का सेब पूरी तरीके से नहीं दे पाए, लेकिन बहुत अच्छी फलत आती है। 4थे साल में है ये, और इनमें हमको सफिशेंट सेब की जो बेसिकली प्लेन्स के लिए हरमन 99 एक प्रजाति है, लेकिन इसके साथ मैंने 1-2 प्रजातियां और लगाई हुई है, हरमन 99 और अन्ना डोरसेट, ये 3 प्रजातियां, उनको तीनों को लगाई और तीनों में अच्छी फलत आती है। इसकी सेब की साइज़ ये है 100 ग्राम से ज़्यादा हमको नहीं मिल पाई है, लेकिन मिठास इतनी है कि हमने कभी मतलब मार्केट वाले में नहीं पाया। ये गुलाब का, यानी गुलाब के तरीके से महक आने वाली जो एक पौधा है, ये पौधा कैंसर के लिए है, परशिमन करके रामफल। ये 2 पौधे हैं, ये भी अपना चल रहे हैं। तो हाँ स्कंद जी आइए, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। अच्छा, चलिए ठीक। मैं पहुंच गया हूँ आप अपने साथ कुछ लोग वही लोगों को ले भी आए क्या? हाँ। अच्छा, नहीं जैसे बाकी हमारे किसान कोई दिख रहे हैं तो वही मैं। किसान तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सब तो किसान दिखाई पड़ रहे हैं। आइए बस 5 मिनट में हम आते हैं। हमने कहा समय का उपयोग कर ले, तो मैं ऊपर हूँ, जी यहाँ ठीक कार्यक्रम होना है। ठीक है, पहुँच 2 चंदन के पौधे और साथ साथ एक कदम का, एक लोग आए हुए थे बाहर से। इसका ये कदम नहीं भैया, वो रुद्राक्ष, इसमें देखिए फ्रूटिंग भी है। हाँ, ये नेपाल से है, तो ये हाँ देखिए ना, देखिए ये ज़्यादातर मुझे लगता है नंबर 3 वाला होगा। तो ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं और 2 चंदन के पौधे लगे हुए हैं। इन्हीं के बीच में देखिए लाल चंदन, वो बड़ा वाला इधर आइए। लाल चंदन हमारा पुराना है। सफ़ेद चंदन ये 2 पौधे, ये छोटे छोटे इन गड्ढों में लगे हुए, देखिए वो दिखाई दे रहा। और लाल चंदन हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, तकरीबन 10 फीट का। साथ में कुछ और दिए हैं? अब ये इसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जस्ट बगल लगाइए। समझ कर रहे हैं, वो उसमें लगा भी हुआ है।
और ये ऐसे ही यहीं पे आपको मिलेंगे, आपको संतरे का पौधा मिलेगा, चेरी के मिल जाएंगे, अनार के मिल जाएंगे, और मौसमी के जिनमें फ्रूटिंग भी आई हुई है वहाँ देखने से आपको। और ये है माउथ अल्सर के लिए पान की वैरायटी है, और 2-3 बार अगर कोई गले में किसी तरीके से छाले वाले पड़े हुए हैं 2-3 पत्ते ले लेंगे आप, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए और आगे नहीं जाएंगे। प्राकृतिक सिंदूर है जो विलुप्त प्रजाति का एक पौधा है, वो ये आगे, और ये बड़ी मुश्किल से मैं डेवलप कर पाया था, लेकिन यहाँ इसको हर साल काटना पड़ता, नहीं तो रास्ता ये नहीं देते हैं, इतना तेज़ी से बढ़ते हैं। ये है प्राकृतिक सिंदूर। ये उत्पादन बहुत मिलता है इसमें, जी जबरदस्त उत्पादन है इसका। हाँ, उत्पादन बहुत अच्छा है। पूरे ज़िले के लोग और अयोध्या जी से भी आकर के लोग मांग के ले जाते हैं, भगवान के लिए चंदन लगाना है। आइए, हाँ, ये कालमेघ का, ये कालमेघ है, और ये सतावर है, नेपाली पीली सतावर। इस बार निकालनी थी, और इतनी ज़्यादा, मतलब 2 साल हमने छोड़ रखा है, तो इस साल अच्छी उपज निकलनी चाहिए, तो अभी निकाला नहीं है। ये नेपाली पीली सतावर, ये जो है कालमेघ है। पूरा गांव जिसको बुखार हो गया, खराश हो गई, सारे लोग आते हैं। आइए आइए, ये माउथ अल्सर के लिए है। तो हम लोग वापस चलें। पान कहाँ का हुआ है, निकालिए। ये मल्लिका का ये पौधा है, और ये हाँ, ऊपर वाला, हाँ, शाबाश। दूसरा गिर गया, जो उतारना जो निकालना था वो नहीं गिरा। ये पका है। अरे वो आ गया, पका हुआ आ गया। ये फोटो लीजिए इनका। चलिए कौन सा है वैरायटी? ये मल्लिका। क्या बात, मल्लिका है। पास मल्लिका अर्जुन हमारे लंबा पास लग रहा है, भी है। ओरिजिनल मल्लिका नहीं है क्या वो? देखिए 2 आम अपने आप टपक गए, सुबेरे से देख रहे थे कोई तो टपकेगा। ऐसा है कि होता क्या है ना, अब तो मल्लिका खाने का मेरे पास मजा लंबी है, 800 ग्राम की। और इसका बीज मैं ले जाऊंगा। चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज है, क्योंकि ये हम तो गोल में आ सोचे गया, जल्दी से अंदर पहुंचे। बड़ा, इससे भी बड़ा धोखे मिलता है। काटा जाए इसको खाए। आइए आइए इंतजार का फल जी, मीठा होता है। ये एक हमारी जो अपनी खुद की प्रजाति है, मालवीय सुगंधा, उसको अपने खाने के लिए इतना, ये मेरे पास परिचित बचा हुआ था, इसी में लगा दिया है। ये इतना, हाँ, कि जो भी हो जाएगा। और पुराना हमारे पास चावल है, तो इससे काम चल जाएगा। तो ये सर आप यूपी से, एमपी से लाए हैं? नहीं, बनारस की प्रजाति है मजा आ गया। ये मड हाउस आपने नया क्रिएट किया जी। बच्चों ये जो है छोटी जो इलायची दाढ़ी है। बढ़ा के आएंगे और जीवन में बदलाव लाएंगे, वो यहीं बैठेंगे। ये हमारे लिए, हम तो इसको अभी देख रहे हैं। ये आप यहीं से, यहाँ खड़े हैं ना, अंदर खड़े होके 1 मिनट देखिए, आपको टेम्परेचर का एहसास खुद ही हो जाएगा। ये टेम्प्रोरी बारिश आ चुकी थी, तो इसलिए इसको इस तरीके से लगा दिया गया है। इसी के ऊपर हैचिंग होनी है। केचुआ लोग पहले आगे इसमें। केचुआ, यहाँ पे तो कीड़े लगते हैं, लेकिन केचुओं को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ नीचे क्या कि कहीं भी मिट्टी है, हाँ? थोड़ा सा मिट्टी है, और ये गोबर से ही लिपाई हुई है। पक्की मिट्टी करनी पड़ेगी, नहीं बरसात में सारे वो सब नीचे आ जाएंगे। सब आगे ये देखो, चिल्ली घोड़ा सारे चलिए मित्र ठीक है, हैं। अभी कुछ दिन एंजॉय करने के बाद तब ये देखते हैं। ये देखिए कुछ बीज भी जामे। नीचे ये एक देखिए दर्द। वो सब आ जाएंगे, वो सब मशरूम आ जाएगा। जैसे नमी होगी ना, अभी सूखेगा नहीं, हाँ, सूखा नहीं है सूख जी। जाएगा नेक्स्ट सीजन में, मई में तब जाके इसकी स्ट्रेंथ आएगी। अभी इसको एक आध बार करना, चूंकि बरसात में हमने शुरू कर दिया था, तो इस समय इसकी पूरी प्लास्टर फिनिश नहीं हो पाया है। एक लेयर लगा दी गई थी, और ये जो कंकॉक्शन गोबर, गोमूत्र और साथ में हंस के साथ में चूना के साथ जो तैयार किया गया था, जिसको फर्मेंट किया 1 हफ्ते तक, तो उसके बाद में ये हालत है इनकी। आइए बेल की, आइए आगे बढ़े। हम अपने वहाँ दिखाते हैं, लेकिन तो इतना बड़ा फल चाहिए हमको। मधुनाशनी से काम नहीं चलेगा। जो है इसका पल्प यूज नहीं किया ना? फल यूज किया है, काटे अंदर का भी करते हैं सर। अभी ये बीच में आ गया, इसी बीच में गिर भी गया था आंधी में, तो जिस वजह से ये था जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी चटनी बनाई है अब, विशेष प्रकार का पौधा है, इसको खा के देखे, खट्टापन है, इसकी सब्जी और बनती है। सब्जी भी बनती है। सब्जी तो नहीं खा पाएंगे, इतना खट्टा हो जाता है। बनता है। इसके जो चटनी बनती है, इसके फल का बहुत ज़्यादा कीमती है, पत्ती का उपयोग विशेष नहीं है, चटनी में लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसके। ये अमरूद लाल वाला कौन सा? हाँ,
ये हाँ ब्लैक कह सकते हैं आप, लाल, हाँ ब्लैक डायमंड नहीं है, ये लाल वाला है, सफेद नहीं, ये लाल। ब्लैक कस्तूरी करके ऐसे आता है। इसमें अच्छी फ्रूटिंग आती है, अंदर से भी काला ही होता है और मिठास बहुत अच्छी है। ये प्रजातियां हैं। और केचुओं को देखिए आप, यहाँ आप देखिए केचुओं को, ये पूरे खेतों में ऐसे ही हैं। ये देखिए पूरे, ये यहाँ पे सारे के सारे में पूरे खेतों में ऐसे जुताई से पहले थे। ये पीली भिंडी है, लाल भिंडी भी मेरे पास में है, ग्रीन भी है, लेकिन ये पीली भिंडी का परिक्षेत्र है। तो ये हमारी गौशाला है। ये गंगा तीरी गाय है जो अभी गंगा तीरी कहते हैं, थार पार कर जो अभी बच्चा दी हैं, और वो गंगा तीरी एकदम किनारे हैं। उन्हीं की सारी संतानें हैं। सबसे पहले वही आई थी। अच्छा। और पहले एक देसी प्रजाति की दी, फिर उसके बाद में एक साहिवाल नस्ल की बच्चियाँ दी। ये थारपाकर नस्ल की बच्चियाँ भी उन्हीं की। अभी तक उन्होंने 5 बच्चे हमारे यहाँ दिए हैं और 5 के 5 बच्चियाँ ही हैं। और उन्हीं प्रजातियों में से ये प्रजाति थारपाकर जो अभी इसका आपने दही सवेरे खाया था, इन्हीं के दूध का है और बड़ा अच्छा है, सीधी है सब। इनका एक थारपाकर नंदी है और एक थारपाकर नंदी हमारे पास में एक स्पेशल निकल गया था। वो देखेंगे तो अलग ही दिखता है, लाल मुंह, लाल खुर और बड़ा सीधा सा, लगाव भी खूब है उनका। जब भी तेज तराक होती है। नहीं, ये तो बहुत शांत स्वभाव, थोड़ा सा दूध देने पहली बार को बच्चा है तो ये थोड़ी दिक्कत है। गोमूत्र का कलेक्शन हमारा वहाँ हो जाता है। दिन में ये बैठ जाती है, रात्रि में यहाँ पे ये बैठ जाती है और इन लोगों के लिए पंखा वगैरह है। तो आइए। इसका क्या नाम रखा? हाँ, आप रखिए, हमने रखा नहीं इस बार नाम। हम दोस्त करके बुलाते हैं इनको। ये उठ खड़े होते हैं। हाँ, प्रणाम प्रणाम।